नमस्कार बच्चों। आज हम डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट फॉर्म्स यानी कि पादप प्रारूपीय विविधता के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हम एंजियोस्पर्म्स आवर्तबीजी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसके अंदर आकारिकी या मॉर्फोलॉजी जिसे हम कहते हैं वो दो शब्दों से मिलके बना है। मॉर्फोस जिसका अर्थ है संरचना और लोगोस जिसका मतलब है अध्ययन करना। तो हम संरचना की जब अध्ययन करते हैं तो उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। सामान्यतः बाहरी संरचना जो है वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है और आंतरिक संरचना एनाटॉमी या शारीरिकी कहलाती है। करीब 195,000 प्रजातियां एंजियोस्पर्म्स में पाई जाती हैं और एंजियोस्पर्म्स को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री जिसमें कि करीब 155,000 स्पीशीज़ हैं, जबकि एक बीजपत्री मोनोकोटिलेडन्स जिनमें कि 40,000 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो इतनी सारी स्पीशीज़ में इतनी विविधता, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो ये जो विविधता है ये हम अगर कुछ भागों में बांट लें या हम उसके कारण के हिसाब से हम अगर उसको पढ़ें तो वो बहुत ही आसान और आप लोगों को आसानी रहेगी उसको याद करने के लिए। तो मैंने इसको करीब 5 भागों में विभाजित किया है। तो पहला जो है वो है आवास या हैबिटेट के कारण जो विविधता आती है। आवास हैबिटेट ये आपको पता ही है इसका मतलब क्या है कि जहाँ वो पाए जाते हैं। तो वॉर्मिंग ने 1895 में इनको 3 मुख्य भागों में विभाजित किया है आवास के आधार पर। हाइड्रोफाइट्स या जिनको जलोद्भिद कहा जाता है, ये 3 प्रकार के हम इनको देख सकते हैं। हाइड्रोफाइट्स वो होते हैं जो जल में पाए जाते हैं। तो 3 प्रकार के ये किस प्रकार हैं? पहला निमग्न या जिसको हम सबमर्ज्ड कहते हैं, ये वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। दूसरा प्रकार का है प्लवमान या जो बायोंट होते हैं जो ऊपर तैरते रहते हैं, जैसे कि आइकॉर्निया जलकुंभी जिसे हम कहते हैं, निलंबो जिसे कमल हम कहते हैं। तो ये पौधे जो होते हैं वो तैरते रहते हैं। तीसरे प्रकार का है जो है जल और स्थल दोनों में यानी कि एम्फीबियस प्रकार का, ये टाइफा जो नीचे से उगता है, उसकी जड़ें नीचे होती हैं और खुद जो है वो ये ऊपर तक चला जाता है, बाहर निकल आता है पानी के। तो इस प्रकार हाइड्रोफाइट्स जो हैं वो 3 प्रकार के हमने देखे। जो दूसरा प्रकार है इसमें आवास के आधार पर वो है मीज़ोफाइट्स। मीज़ोफाइट्स समोद्भिद उन्हें हम कहते हैं। ये क्या हैं? ये सामान्य प्रकार के पौधे हैं जो हमें सामान्यतः देखने को मिलते हैं, जैसे कि मेलिया जिसे हम नीम कहते हैं, मैंगीफेरा आम है ना, पीपल हुआ, ये सारे जो हैं ये मीज़ोफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। और तीसरे प्रकार के हैं ज़ीरोफाइट्स या मरोदभिद। मरोदभिद वो पौधे होते हैं जो पानी की कमी में या रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इनमें जैसे कैलोट्रोपिस आँख, कैपेरिस टेंट, उपनशिया यूका, उपनशिया नागफनी ना। तो इस प्रकार के पौधे जो कि कम पानी में जीवित रह सकते हैं वो ज़ीरोफाइट्स में आते हैं। अब दूसरा जो है कारण जिस प्रकार से विविधता क्यों पाई जाती है, उसमें दूसरा है हैबिट या स्वभाव के कारण। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अल्पजीवी होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी ही 4-6 हफ्तों में ही उनका
जीवन चक्र जो है वो समाप्त हो जाता है। तो अल्पजीवी या इफिमरल्स जो होते हैं, जैसे कि आर्टिमीसिया, एस्ट्रैगेलस, ये पौधे बहुत जल्द अपना, और सामान्यतः ये जो अल्पजीवी हैं ये डेजर्ट प्लांट्स या मतलब ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं वो होते हैं। दूसरा इसमें है एक वर्षीय या एनुअल्स। एक वर्षीय एनुअल जैसे कि समझ में आ रहा है कि एक साल के अंदर अंदर ये अपना जीवन चक्र ख़त्म कर देते हैं, जैसे कि सोलनम मेलोंजिना जिसे हम बैंगन कहते हैं ना, ब्रैसिका सरसों, ओराइज़ा चावल, ट्रिटिकम गेहूँ, तो ये एनुअल्स कहलाते हैं। फिर तीसरा प्रकार है द्विवर्षीय। द्विवर्षीय या बाइनियल्स जो हैं वो जैसे डॉकस कैरोटा यानी कि गाजर, रेफेनस यानी कि मूली, ब्रैसिका रेपा, शलजम। तो इस प्रकार के पौधे, ये क्या है, द्विवर्ष में क्या होता है, पहला वर्ष जो है उसमें ये बढ़ते हैं, अपना जो कायिक संरचना है वो पूर्ण करते हैं, और दूसरे उसमें ये रिप्रोडक्शन या जनन की प्रक्रिया करते हैं। चौथा प्रकार का इसमें है बहुवर्षीय या पेरिनियल्स। बहुवर्षीय पेरिनियल जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये बहुत सालों तक जीवित रहते हैं। अब इसके अंदर है जैसे फाइकस स्पीशीज़, बरगद या और सारे पेड़ जो भी वृक्ष हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। जब वो इतने साल तक जीवित रहते हैं तभी वो वृक्ष बन पाते हैं। अब इनके अंदर भी हम दो प्रकार ले सकते हैं, पॉलीकार्पिक और मोनोकार्पिक, बहुकृतफली और सकृतफली। बहुकृतफली पॉलीकार्पिक यानी कि वो पौधे जो कि अपने जीवन काल में बहुत बार उनमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं, जैसे कि आम, जामुन, सामान्यतः जो पेड़ होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। और मोनोकार्पिक बहुवर्षीय ऐसे होते हैं जो केवल अपने जीवन चक्र में एक बार ही फूल देते हैं और उसके बाद फिर वो समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि बांस। बांस इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। ये ग्रास फैमिली को बिलोंग करता है, और इसमें क्या होता है कि करीब 4-5 साल बाद इनमें फूल आते हैं, और फूल के बाद फिर ये पौधा जो है वो समाप्त हो जाता है। तो ये हमने देखे दो प्रकार, आवास के आधार पर, स्वभाव के आधार पर। तीसरा है जो प्रारूप के आधार पर, यानी कि प्लांट फॉर्म्स के आधार पर ये है। अब ये प्लांट फॉर्म्स के आधार पर, प्रारूप के आधार पर, यानी कि वो उसकी प्रकृति किस प्रकार की है। जैसे शाक पौधे जो होते हैं वो बिल्कुल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, तो इनको हम शाक या हर्ब्स कहते हैं। इनके अंदर सोलेनम नाइग्रम, विथेनिया जो कि हम कह सकते हैं कि विथेनिया होता है अश्वगंधा, और फाइलेंथस, सोलेनम मेलोंजिना यानी कि बैंगन, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम यानी कि इसको क्या कहते हैं, टमाटर, पोर्चुला का। ये पौधे जो हैं बिल्कुल इनमें मोटा जो हिस्सा है वो नहीं पाया जाता है, बहुत सॉफ्ट इसकी तना जो होता है वो होता है। दूसरे प्रकार का है झाड़ी या श्रब्स। झाड़ी या श्रब्स जो है वो 9 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 फीट तक बढ़ते हैं, उसके बाद ये नहीं बढ़ते। तो इसके अंदर आता है नीरियम, कनेर जिसे हम कहते हैं, हिबिस्कस, गुड़ैल,
रोज़ा, गुलाब, ये सारे पौधे ज़्यादा ऊंचे नहीं होते और ज़्यादातर जो हेजेस होती हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। तीसरा जो है वो है वृक्ष या ट्रीज़। ये जो ट्रीज़ होते हैं ये भी कई प्रकार के हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो वृक्ष को सबसे पहले अगर हम देखें तो अशाखित, जिसे कॉडेक्स कहते हैं, तो कॉडेक्स स्टेम जिसकी होती है, जैसे कि फीनिक्स डेक्टाइलीफेरा, ये क्या होता है? ये होता है डेट, खजूर जिसे हम कहते हैं। कोकोस न्यूसीफेरा, जिसे हम ये नारियल, ये बिल्कुल आपने देखा होगा सीधा इसका तना जाता है और ऊपर ही केवल पत्तियां पाई जाती हैं, तो ये इस कैटेगरी में आता है। दूसरे कैटेगरी जो है वो है बहिर्वर्धी या एक्सकरेंट। इनमें सीधी एक शाखा सीधी चलती जाती है और इधर उधर इसमें ब्रांचेस निकलती हैं। तो एक मेन शाखा होती है, मुख्य शाखा, और इधर उधर इसकी जो है वो शाखाएं निकलती हैं, जैसे कि पाइनस, कैजुराइना, ओरोकेरिया। ये ज़्यादातर कैजुराइना तो इसके अंदर ये एंजियोस्पर्म है, बाकी पाइनस और ओरोकेरिया जो हैं वो हैं जिम्नोस्पर्म्स। तो एक्सकरेंट जो पौधे हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म्स में। इसमें आपने क्रिसमस ट्री, ओरोकेरिया को क्रिसमस ट्री कहते हैं, तो आप क्रिसमस ट्री में जैसा होता है कि सीधी एक तना है और उसमें इधर उधर शाखाएं हो रही हैं। फिर तीसरा प्रकार है संधि स्तंभ, यानी कि कल्म्स जिन्हें हम कहते हैं। ये घास कुल में पाया जाता है, जैसे बैम्बू, घास। इसमें आप ध्यान से देखेंगे, जैसे गेहूं का पौधा है, जो भी सीरियल्स हैं, उनमें जो संधि होती है वो बिल्कुल एक अलग से दिखाई देती है, एक डिस्टिंक्ट होती है। और संधि और संधि पर दोनों में एकदम फ़र्क दिखाई देता है, जबकि और तनों में इतना स्पष्ट अंतर नहीं दिखाई देता। तो इनको हम कल्म्स या संधि स्तंभ कहते हैं। चौथा प्रकार है लीनाक्ष या डेलिक्विसेंट। ये सामान्य पौधे होते हैं जिनमें कि तना निकलता है, फिर उसमें से शाखाएं बन जाती हैं, फिर शाखाओं से और शाखाएं निकल जाती हैं, तो पूरा एक पेड़ का आकार ले लेता है। तो ये आम और बरगद इसके अंतर्गत आते हैं।